मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे सब देखने वालों को एक बहुत बड़ी ईद मुबारक। ये बड़ी ईद है, इसलिए इसकी मुबारकबाद भी बड़ी होती है। नॉर्मल मुबारक आप दे सकते हैं मीम, बे, अलिफ, रे, काफ। इसमें आपको 2-4 अलिफ और डालें, मुबारक ऐसे करूँ, क्योंकि बाकी जो आवाज़ है ख़वातीन हज़रात, वही सारा ईद का क्रक्स है। कभी वो आपको बकरे से सुनाई देगी, कभी वो आपको मेंढे से सुनाई देगी, कभी वो भेड़ से, कभी गाय से, कभी बैल से। गेम सारा उसका समझ नहीं रहा, मैं समझाता हूँ। ये जनाब एक ऐसी ईद जिसमें हम ईद कुर्बान कहते हैं उसको, और एक इस ट्रांसमिशन का भी नाम हमने ईद ईसार रखा है, क्योंकि यहाँ पे बात होती है कि इस ईद में हमने अपना नहीं उनका पेट भरना है जिनको ये नेमतें नसीब नहीं होती। लेकिन इस वक्त मुल्क के तूलो अर्ज से कुछ इतलात आ रही हैं, और वो ये आ रही हैं कि लोग उन लोगों के बजाय जिनके लिए ये ईद है वो अपना और फ्रीज़र का पेट भर रहे हैं। इस इतलात में कितनी सच्चाई है ये हम जानेंगे अपने मेहमानों से। ख़वातीन हज़रात, अपने मेहमानों का तारुफ कराने से पहले सिर्फ इतना बताते चलूँ कि हमारी आज की पहली मेहमान, आप इनको जानते हैं, आप इनको पहचानते हैं, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, और जो लोग इनका नाम नहीं जानते वो इनका हेयर स्टाइल तो मतलब कहते हैं भाई यही तो है वो। क्योंकि साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता 35 साल से तो कम से कम ये इसी हेयर स्टाइल में लॉक है, और इनको सूट भी करता है। यानी कि या तो ये हो ना कि बंदा खुद उकता जाए, बोर हो जाए, नहीं, ये खुद भी बोर नहीं हो रही, और देखने वाले कहते हैं भाई आप किसी दूसरे बालों में, एक दफ़ा बालों ने लंबे छोड़ दिए, लोगों ने कहा नहीं यार ये तो वो आप है ही नहीं, आप कोई और है। कहा कि नहीं मैं जुड़वा बहन नहीं हूँ भाई, मैं वही हूँ। लेकिन ये इनके साथ एक मामला है, लेकिन क्या सोलफुल, क्या मेलोडियस आवाज़ है, और क्या पावरफुल म्यूजिक है इनका। ख़वातीन हज़रात, हमारी और आपकी बहुत ही प्यारी हुमा ख्वाजा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम शफात, क्या हाल चाल है आपके? बस इससे बेस्ट मेरा इंट्रो आई थिंक अभी तक बाय फार दिस वाज द बेस्ट इंट्रो आई कैन एवर गेट टू हियर। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक बहुत बहुत। ईद मुबारक आपको भी बहुत ज़्यादा। कैसी गुजरती है आपकी ईद? अब पाकिस्तान वापस आ गई हूँ, इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 years, तो अब अच्छी गुजरती है। नेक्स्ट डे बारबेक्यू होता है, खाना पीना सारा जी, रिब्स शिब्स कलेजियाँ ये सारी बन रही होती हैं, और या फैमिली के साथ बड़ा मज़ा आता है। नहीं तो 27 years बाहर रहने की वजह से विद एमिरेट्स, तो ऑब्वियसली ये सारी अपॉर्चुनिटी थी जो मिस हो गई थी, मिस हो रही थी। हाँ जी, कोई टेंशन नहीं। आपको हम यहाँ पे भरपूर किस्म की ईद की सेलिब्रेशन ना सिर्फ एंजॉय भी करवाएंगे, ठीक है, खाली पेट होगी उसकी टेंशन नहीं लेनी, हमें खाना नहीं आएगा, लेकिन हम बातों बातों में सारे मजे चख लेंगे। डन हो गया, टेंशन नहीं लेनी आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, चलते हैं अपने दूसरे मेहमान की जानिब, और इनका मैं क्या ही तारुफ कराऊं। ख़वातीन हज़रात, आपने इनको दर्जनों, मुबालगा राय नहीं करता, दर्जनों ड्रामाज में देखा है आपने इनकी एक्टिंग को, और समटाइम्स इंटेंस एक्टिंग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। ख़वातीन हज़रात, आपने इनको मॉडलिंग की दुनिया में देखा, इन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में भी राज किया। आपने इनको होस्टिंग करते हुए देखा, इन्होंने होस्टिंग में भी राज किया है। मतलब इनकी, मतलब आप समझ रहे हैं कि हर साइड के अंदर एक सुपरस्टार छुपा हुआ है, और आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि यह हमारे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी ज़ेबा अली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, एंड थैंक यू सो मच फॉर लवली इंट्रो, आई रियली लव इट। थैंक यू। मेरा काम ही है, मैं सिर्फ इंट्रो तक होते हैं मेरे पैसे। बिल्कुल, इंट्रो के बाद मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर दूं जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट। वैसे मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही है, आपका अटायर, और खासतौर पे ये जो आपने ये हथकड़ियाँ, अच्छा नहीं, अच्छा तो ये आजकल की, हाँ ये कश्मीरी चूड़ी का, अच्छा कश्मीरी चूड़ी, अरे मैं ये आजकल जरा फैशन में ना, तो ईद के मौकों पर ये पहना जा रहा है, लेकिन बहुत अच्छे लग रहा है। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं एज यूजुअल बहुत अच्छा जा रहा है। यकीन करें मैं ऐसे ही होता हूँ। आप ऐसे ही हैं, मैं पाया ही ऐसे कर रही थी अभी, काफी देर हम लोग बैठे हुए थे जब सेट पे, तो हम नोटिस कर रहे थे कि आप ऐसे ही हैं। मैं ऐसे ही रहता हूँ। ये बताइए ईद कैसी गुजरती है, कैसी गुजर रही है? बकरा ईद ऑब्वियसली कुर्बानी की बात हो रही, छोटी ईद थोड़ी, वो तो गुजर गई। मैं वही कह रही हूँ, मैं मेंशन भी कर रही हूँ, बकरा ईद तो ज़्यादातर कुर्बानी के एतबार से ही होती है, लेकिन हमारी तैयारियां वैसे ही होती हैं, कपड़े, मेहंदी, चूड़ियाँ, वो सारी तैयारी तो है। हमारी ईद चांद रात से शुरू हो जाती है, बाज़ दफा तो 2 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। ओए होए 2 दिन पहले से? हाँ। जी बिल्कुल, ये नई बात बता रही हैं आप। हाँ, और ये काफी सालों से, आज की बात नहीं है। तो चांद रात का अलग जोड़ा होता है, अलग प्रेपरेशन होती है पूरी, बाजार जाना, मेहंदी लगवाना, फिर वहाँ तस्वीरें खींचना, पूरी फैमिली, कजन, सब हम लोग का तो बड़ा हल्ला गुल्ला रहता है। अरे ये कौन है आदमी जो कि बड़ी ईद पे भी चांद रात को मेहंदियाँ लगा रहे हैं? हाँ, वो मैं ही हूँ। वो मैं ही हूँ। अच्छा, ओह वेरी गुड, अमेजिंग। ये फुली लोडेड फ्राइज है। अच्छा, ये जो मैंने आपको शुरू में कहा था ना, ये वो बहुत बड़ी वाली ईद मुबारक, ये
वो मुबारक वाली ईद भी बहुत जोर से मना रही हैं। मैं इसमें आपको दाद देना चाहूँगा। जी, और फिर ईद के दिन ऑब्वियसली नमाज का एहतमाम और सारा कुछ जो होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके घरों में होता है। और उसके बाद कुर्बानी होती है, तो फिर उसके बाद गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन वो एक बहुत बड़ा मरहला होता है। अच्छा, ये आपने शुक्र है बता दिया कि नमाज के बाद कुर्बानी होती है, क्योंकि आपकी 2 दिन पहले शुरू थी। वो बेचारा जानवर। नहीं, हम कुर्बानी पहले नहीं करते। अच्छा, कुर्बानी पहले नहीं वाले करते, दिन ये ही करते। शुक्र है, अच्छी बात। जी जी जी। और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है पूरे हिसाब किताब से। अभी आपने इंट्रो में ये कहा था ना कि लोग अपने फ्रीजर भर रहे होते हैं। जी, तो आपके यहाँ क्या रिपोर्ट है? मतलब पेट भरे जा रहे हैं, फ्रीजर भरे जा रहे हैं, या लोग भरे जा रहे हाँ, हैं? जनरली वैसे होता ही है ये। आप आई एग्री विद आपका जो भी पॉइंट है वो बिल्कुल सही है कि ज़्यादा मिकदार अपने फ्रीजर में ही जा रही होती है। हाय, लेकिन बात ये तो- करना नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए। और मैं पर्सनली आपसे कहूँगी कि मैं इस तरह नहीं करती। आप नहीं करती? मैं नहीं करती। और अगर कहीं हो रहा है तो आप उसकी मजम्मत करती हैं, या आप कहती हैं चलो ठीक है नहीं, ना मैं किया नहीं करें? करती हूँ। जो कर रहा है वो करता रहे, वो अच्छा कर Good. रहा है। हाँ, गुड, ये अच्छी बात है वैसे कि आप में भी मैंने देखा और आप में भी मैंने देखा, ये दोनों को मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। आप लोगों को मैंने कभी वो उस तरह के ना खूनख्वार बैंटर देते हुए कभी नहीं, सुना ही नहीं है। नहीं कभी भी। जो कि आजकल लोगों को लगता है कि उनका बड़ा फ्लेक्स है। तो इसकी कोई खास वजह? आई थिंक किसी को खूंखार बैंटर देना, मेरा ये ख्याल है कि ये तो एक तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, और या फिर ये है कि मतलब दे आर डुलुलूज, तो वो अपनी लाइफ delulus। में अपने डुलुलूज बिग अरे टाइम वाह, तो Gen Z, खातिन हज़रात, इससे स्क्रीन से चिपक गई है हाँ, Gen तो Z। इससे बिल्कुल चिपक गई है। तो सही। मेरा ख्याल है कि इट्स वेरी इजी टू गिव द पास ऑन योर डेडली बैंटर्स, बट फिर उसके लिए आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए टू रिसीव इट बैक Handle आल्सो। कर। हाय, हाय, क्या व्हेन इफ आई गिव यू गिव मी द बैंटर एंड आई हैव टू गिव यू बैंटर, तो बट उसमें फिर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो पता चला कुर्बानी बकरी के बजाय आपस में हो रही है। आपस में। तो ये नहीं होना चाहिए। ट्रू। लेकिन बार मैं जानना चाहता हूँ, आप माशाल्लाह जब एक इंडस्ट्री को, एक फील्ड को जब आपने इतने साल दिए हुए होते हैं और एक पैशन को आपने इतना नर्चर किया होता है कि आप एक स्टैचर पे पहुंचते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये जो बंदा है ना, इसका ऑर्बिट ठीक नहीं है, ये कहीं प्लूटो बन जाएगा, कल को निकल जाएगा, कहीं और निकल जाएगा। तो कुछ ऐसा आपके साथ भी होता है? कोई बंदा नजर आया कि यार ये क्या कर रहा है और ये क्यों कर रहा है, इसको बात करनी चाहिए, कोई ऐसी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस होती है किसी के साथ? मतलब एज एन कि अगर वो मुझसे कोई पूछे मेरी म्यूजिक नहीं, के लेकिन बारे में, आपको एक या बंदा, उसका काम पसंद नहीं आ रहा, मिसाल के तौर अच्छा पर अच्छा ओके हाँ। आपको कोई बंदे का काम पसंद नहीं आ रहा, क्या करेंगे आप उसका? यार मेरा ये होता है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने मेरा नाम रखा हुआ है, मेरे दोस्तों ने नो फिल्टर, तो उसका रीज़न ये होता है कि रादर देन सिटिंग विद यू गाइस और उसके सामने आप मैनिपुलेटिवली आप ये डिप्लोमेटिकली कह दें नहीं यार बड़ा ही तूने अच्छा काम कर दिया, तूने क्या गाना गाया है, और वो बाकी आगे जाके 500 लोगों को टॉर्चर करेगा। तो मेरा नो फिल्टर का एक ये है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि मैं मुँह पे आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी एज जेंटल एज आई कैन, कि मैं कह देती हूँ कि पुत्र तुसी कुछ कर लो बट ये काम छाड़ दो, क्योंकि इससे बड़े लोगों को तकलीफ हो रही है जहनी और जिस्मानी कानों की। तो वो आप इतने कॉमिक वे में मैं कह देती हूँ कि वो पता भी नहीं लगता और मैसेज भी अक्रॉस हो जाता है। वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर कितनी बड़ी ब्लेसिंग है टेल मी अबाउट कि इट। आप अगले को कोई तल्ख बात भी बड़े आसानी से कह सकते हो, वो हजम भी कर लेता है अगर उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको ये गिफ्ट कहीं से मिला है? आई थिंक सो, आई मस्ट से, क्योंकि मैंने अभी इसको यही बताया था। अभी मुझे जैसे पूछ रहे थे सब लोग कि ये आपके जो छोटे बालों का जो राज है वो मेकअप रूम में, तो ये हमेशा से तक किस एज से किया था? यार मैंने कहा ये अम्मी को नर्स ने बताया था कि छोटे बालों के साथ एक चीज़ पैदा हुई है, तो उनको खुद समझ आ गई कि अब इससे आगे नहीं पूछना, समझ आ गई है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर, तो यही वाला था। बिकॉज आई ग्रू अप विद 14 कजन ब्रदर्स, माशाअल्लाह, जिसमें से एक को तो आप भी जानते हैं, नदीम भाई, प्यारे नदीम आदमी जी, हैं वो, यस, और मेरे दिल के बहुत नजदीक जी है। बिल्कुल। तो बल्कि उनको मैं ऑन एयर थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी वजह से मुझे परमिशन मिली एमिरेट्स एयरलाइंस ज्वाइन करने की, सिंगिंग की, सब कुछ। तो थैंक्स टू नदीम भाई फॉर दैट। बट एनीवेज उसकी वजह से फिर ये कि सारे मैं जैसे दुबई में जैसे अक्सर फ्रेंड्स मुझसे पूछते थे तुम ये हाथ घुमा के बॉल कैसे करा लेती हो, तो मैंने कहा उसका रीज़न ये कि आई नेवर हैड डॉग्स। मैं 14 लड़कों में बड़ी हुई, तो जब दादी ने, चाचा ने जब बच्चों के बाल जिसके भी कट रहे हैं मेरे भी कट जाते थे। फिर उसके बाद जब अम्मी ने कहा तो कि आप लोगों का मतलब क्या, मतलब सांचा होता था कि ये सांचा सारे बच्चों को बिठाओ सारे और बच्चे उसी में सबको काट लाइन से काट शॉर्पनर दो की एक तरह जैसा। कटर से घुमा दो। नहीं होता ये था कि जब सबकी कटरे होते थे, इसके भी कटा लो, इसके भी बढ़ गए, तो किसी को ख्याल ही नहीं आता था। क्लास 8 तक मैं आऊँगा जाऊँगा खाऊंगा टाइप का मैं बात करती थी। नहीं, अभी रिसेंटली भी मैंने सुना था कि मैं मैं कर लूंगा, वो इसके हाँ, लिए मैं हो जाऊंगा। वो इसलिए कि मैं और साइमा कुरैशी हमारी बहुत अच्छी ज़बरदस्त एक
एक्टर जी, जी, हैं बिल्कुल। और उनका और मेरा बड़ा ही एक अजीब सा गॉथिक डार्क जोक होता है। वो ये होता है कि अगर मुझे आपकी ये चूड़ी पसंद नहीं आई तो मैं शफा से कहूँगी, शफा साइमा और मैं हुमा हूँ, मैं कहूँगी यार मैं ऐਵੇਂ ही चूड़ियाँ पहन कर आ गई, इतनी कोई बुरी लग रही हैं, अल्लाह माफ़ करे, बहुत शर्म ही बुरा आनी चाहिए। तरीका है। अब आप और मैं, अब इनको पता ही नहीं कि वो इनकी बात हो रही है। नहीं, यार, मैं पता ऐਵੇਂ चल चूड़ियाँ- जाता है, ऐसा वो नहीं नहीं होता, तो आपको पता पता चल चल जाता है, नॉर्मल पब्लिक को नहीं लगता, ये बता रही Sense हूँ। of humor is a gift, हाँ, ना? ये ये किसी को showbiz बात हो, उसको fraternity पता को पता चल इसमें जाता है। कोई शक नहीं, तो इस बहुत तरह की बड़ा चीज़ gift है। है। तो बस यही चीज़ थी कि जी फिर जब मम्मी ने कहा कि आप बड़े करने चाहिए बाल, तो जब मैंने बड़े किए तो मुझे याद है एंजेलिन मलिक और मैं दुबई में हम फिर रहे थे, तो उसने कहा मुझे स्टाइलिंग करनी है, नए वाले बाल लंबी कर, काफ़ी एक लेबनीज Yes, विग I शॉप love जाना का करकाफी, काफ़ी। yeah. मैं कसम उठाने को तैयार हूँ। उसने मुझे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी, ये कर्ली वाली ना लगा के मुझे दिखा दे। जब मैंने दिखाई तो पहली चीख मेरी थी, दूसरी एंजेलिन की और तीसरी करकाफी वालों की थी। तो वो घबरा के वापस रख दी थी कि ना मुझे पुष्पा तुमसे ना हो पाएगा, पुष्पा तुमसे ना हो पाएगा। तो But I really कुछ like चीज़ें this ऐसी भी line. होती हैं लाइफ में कि वो बंदा एक्सपेरिमेंट करने से ही डर जाता है। तो अरे मैंने कहा वाह। नहीं, सही बात। रहने तो देते ये हैं। मतलब आपको कोई बंदा जिसका काम पसंद नहीं आ रहा, हाँ। तो आप किसी तीसरे को मुखातिब करके कहती हैं कि यार बिल्कुल ये ऐसा मतलब ही। कोई ये कितना मेरे बड़े अजीब अच्छे काम दोस्त हैं आकिफ अच्छा इलियास, तरीका मेकअप आर्टिस्ट, एंड ये साइमो कुरैशी ने बनाई है ये टर्म। वो इतने मज़े की टर्म है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं और शफात अगर दोस्त हैं, मैंने आपको बताया कश्मीरी चूड़ियाँ, मैं कहूँ यार शफात मैं ऐਵੇਂ ही कश्मीरी चूड़ियाँ पहन कर आ गई, इतनी कोई पैड़ी लग रही है, इतनी कोई बुरी लग रही है, कसम से मुझे मर जाना उन्होंने छुपानी चाहिए शुरू था। कर दी। हाँ, अब वो आगे वाला बंदा ऑफेंड भी नहीं हो सकता बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। आप मेरी बात okay, करें, नहीं जी मैं तो अपनी बात कर रही वाह हूँ। वाह वाह। तो यार कसम से यार अब बाल- इसी सिचुएशन को मैं यहाँ पे डालता हूँ कि जी कसाब है, सामने बैठा है बोटियां काट रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा, Wow. इंटरप्ट करेंगी या कहेंगी नहीं जी ये जो वैसे हो नहीं, इसको उसको काटने तो का मैं ना, इंटरप्ट ये करूंगी। तरीका ठीक नहीं। नहीं सर, उसको मैं इंटरप्ट करूंगी क्योंकि करेंगी। उसके लिए मैंने करना पड़ेगा। उसको लिए तो मेरे बकरे के लिए पैसे खर्च किए हैं। ओए होए वो होए। जरूरी है, बिल्कुल। वो बहुत Very good. जरूरी है। वहाँ पे आप कहती इसकी नहीं चूड़ियां पसंद ना आना वो मेरा बड़ी बात पर्सनल नहीं है, प्रॉब्लम है। लेकिन वो बकरा पता- सही कटना बहुत बकरा सही important बहुत वेरी important है, इंपॉर्टेंट। no doubt तो about चापे it. कैसे पकेंगी, कैसे ओए पकेंगे? होए। बकरे के पाए कैसे पकेंगे? सही बात और है। तीन हज़रात अभी मैं कोशिश कर रहा था कि उस तरफ गुफ्तगू ना आ जाए, लेकिन फिर यहाँ खाने पीने की बातें शुरू हो गई शुरू हो हैं। गई। मुझे हुमा आपको यहीं रोकना पड़ेगा, मैं ज़ेबा आपकी तरफ आता हूँ। ज़ेबा, आपने बताया कि आपकी ईद जो है वो 1 साल पहले, आई मीन सॉरी 3 दिन पहले शुरू हो जाती है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है। आप उसके बाद ईद का दिन आ गया, अब ईद का दिन आ गया। आ गया, आप 2 दिन पहले से तैयार चल रही है। लोग आपको देख के समझ रहे हैं परसों ईद है, आपको देख लिया, उन्होंने कहा यार ये छन छन घूम रही है, इसका मतलब परसों ईद आने वाली है। अब सिचुएशन ये है कि ईद का दिन आ गया और अब कलेजी पकाने का सुबह 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 टाइम है, ताज़ी कलेजी। तो उसी तरह आप तैयार होकर चली जाती है किचन में कि हट जाओ? नहीं, सुबह ईद वाले दिन घर के बिल्कुल प्रॉबेबली नाइट सूट कह लो या लॉन का कोई जोड़ा जो कि बहुत कंफर्टेबल हो, सही। पूरा दिन उसमें गुजरता है हाय। क्योंकि गोश्त कट रहा होता है और वो एक पूरा इस तरह का मरहला होता है जिसमें आप बिल्कुल कुछ भी नहीं, सही। वो जब सब निबट जाता है तो उसके बाद फिर आप तैयार होते फिर हैं। आप ईद का तैयार दिन होते वैसा ही गुजरता तो है। आप- ईद के दूसरे दिन फिर अब दोबारा तैयारी मैं होती है। मैं अभी इस मामले के नक्शे को समझना चाह रहा जी, हूँ। आप नक्शे। तैयार थी, लोगों ने कहा 2 दिन बाद ईद है, अब आप 8-10 घंटे तैयार नहीं रही, नहीं, लोगों ने कहा कुर्बानी हो गई है, हो गई है, गोश्त भी अब बच आप गया दोबारा तैयार हो गई, लोगों ने कहा कि इनका गोश्त फ्रीजर जा चुका है। जा चुका है। वाह वाह, ये क्या ये। मतलब। और फिर दूसरा हमारे तीसरा पीटीवी में दिन एक प्रोग्राम चलता था बोलते हाथ आप एक बोलती वार्डरोब हैं आप इस मौके पे, अगर मैं कहना चाहूँ, ये एक ऐसा नया ही। क्रेडिट दे रहा हूँ मैं आपको। वैसे ये सच है। अरे वाह, मेरी वाह। जितने भी दोस्त और मेरी फैमिली सब जो भी देख रही होगी तो वो ऑब्वियसली इससे वो agree करेंगे agree इससे। करेंगे कि ये ऐसा ही अच्छा, है। एक दिन तो सच चलो बोलना होगी। चाहिए ना, सच बोलना बहुत एक दिन कुर्बानी हो गई, एक दिन हो गई। हो गई, उस दिन क्या अच्छा, अंजाम 2-3 क्या साल होता पहले है? की बात थी कि 3 दिन कुर्बानी रहती थी, काफी लंबी कुर्बानी होती थी क्योंकि हैं? बहुत क्या सारे इसमें चल रहा एक्सटेंडेड था कुर्बानी? फैमिलीज Sorry to की, cut कहना you. है प्लीज मेंशन थोड़ा करने दें, एक्सटेंडेड फैमिलीज की भी कुर्बानियां सबकी साथ होती थी, तो जानवर ज्यादा होते थे तो कसाई बेचारा थक जाता था, तो दूसरा दिन और तीसरा दिन भी कसाई की मुझे कंफर्ट लगा- मुझे कसाई लगा- के कंफर्ट को मद्देनजर रखते हुए मद्देनजर रखते मुझे हुए। लगा लेकिन पहले अब टाइम में होते थे 3 रोजा टेस्ट मैच, तो मुझे लगा शायद आपको भी वहां होता होगा, भाई आज जानवर की टांग उड़ा दी, आज की दुम काट दी, अगले आखिरी दिन पकड़ के उसको जवा भी कर कोई, मुझे शायद खैर मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी जान। लेकिन देखिए ना, पहले मैंने आपको बता दिया ना, सिर्फ बकरा नहीं होता था, ऊंट भी होता था, गाय भी होती थी, बकरे भी होते थे, तो बहुत ज़्यादा मामला होता था। लेकिन ये कि अब ज़रा सिमट गई हैं चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, और अब इजी है लाइफ।
अब इजी है तो अब क्या मतलब अब लोगों ने कहा यार इतने जानवर एक नहीं, साथ अब सब अलग अलग करते हैं क्योंकि वो एक जो मरहला होता है बड़ा मुश्किल होता है ये हैंडल करना। बिल्कुल उसके बाद की सफाई उससे भी ज्यादा मुश्किल होती है। बहुत ज्यादा। मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ, पूरा दिन खून खून हो जाता था घर भाई भी, मलक मैं जट भी। की तरह बिल्कुल जी, खून हम Seriously। आपको तो लोग अदाकार शान समझने शुरू हो गए थे जैसे वो फिल्म मेरी के कुछ क्लाइमेक्स में तस्वीरें- वो होते थे खून खून। मेरी फैमिली, मेरे कजन्स वगैरह कुछ तस्वीरें भी खींच के रखते थे जब खास तौर पे गोश्त पूरा बिखरा हुआ होता था और मैं उसके सेक्शंस बना रही होती थी ओए होए होए। कसाईयों के साथ बैठ के। इतनी खूनख्वार ईदों के बाद अब जब आप एक बस मैंने छुरी कभी नहीं लगाई जानवर को, जबकि एक बार मैंने कोशिश की थी कि मैं करूं ये भी, लेकिन ये इट्स वेरी। तो क्या उस वक्त मतलब जानवर जो था वो मतलब कुर्बानी का दिन था या वैसे ही आप छुरी लेके वैसे ही दिल करा जनरल आस्किंग I mean, कुर्बानी का दिन था, कुर्बानी के दिन कुर्बानी आपने का कहा कि छुरी आज जानवर ना था। और तो क्या बर्थडे थी आपकी उस दिन क्यों मतलब? मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरे सवाल हैं आप बर्थडे नहीं थी, ईद ही थी और ईद वो ही थी। कुर्बानी ही थी। कुर्बानी हो मैं सकता है खुद ईद- अपने ईद के हाथ दिन से birthday आ करना सकती चाह हो, रही तो थी। क्या थी? मेरी एक दफा आ चुकी है बचपन में, मेरी एक अच्छा। दफा, लेकिन वो ईद छोटी थी, छोटी। वेरी सैड। नहीं, कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, ईद अलग मनानी है, बर्थडे आपको पता है मेरी कितना अरसा चलती है। जी उसमें भी ओह बकरा माय होता है गॉड, ईद अभी शुरू 3 मैं दिन बता पहले रही से हूँ। हुई हुई है, अब वो बर्थडे सितंबर- बताने लगी है। सितंबर जैसे ही स्टार्ट होता है मेरी बर्थडे स्टार्ट ओ हो जाती भाई साहब, है। हालांकि सितंबर 20 शुरू होते ही 20 भाई सितंबर में ही बर्थडे है। आप क्या इतनी पहले से क्यों हो रही हैं चीजें मतलब क्यों आप लोग आई मतलब लव सेलिब्रेशन। अच्छा नहीं नहीं make So sense। I खर्चा होता है उसमें। पूरी, हाँ बहुत मजा आता है। हाँ। पूरा महीना हाँ। बर्थडे, कम से कम 4-5 महीना। तो होने। कैसे मतलब लड़ियां लग जाती हैं क्या? एक प्लान अलग फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, मेरे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, तो आई डोंट इनवाइट ऑल ऑफ देम एट वन प्लेस। आई आप उन व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स में से हैं जो कि अपने ग्रुप मेंबर से मुलाकात भी करते हैं। यस, ये बहुत जरूरी है खवातीन और क्योंकि पहली खातून में देख रहा हूं बहुत जो कि सारे हैं, तो एक फिर व्हाट्सएप ग्रुप चला रही हैं और फर्स्ट उसके 10 लोगों से डेज मुलाकात- में एक प्लान हो गया, फिर नेक्स्ट 10 डेज में दूसरा हो गया, फिर आखिर में तीसरा हो गया, फिर फैमिली भी है, फिर कजन्स भी हैं, और उसके बाद फिर अक्टूबर का महीना भी आ जाता है, अरे मतलब ये इंक्लूडेड हो जाता है। तो ये बाज़ आप दफा कितने अरसे में पैदा हुई थी? मैं अभी तक पैदा हो रही हूँ। सितंबर किस्तों में किस्तों में, आसान किस्तों में। अभी रिसेंटली भी मेरी बर्थ हुई है आफ्टर सो लॉन्ग। अच्छा, So, अच्छा, yeah. अच्छा, अच्छा। ये आप मतलब फिर मुझे लगता है आपको डिफरेंट रूहानियत वाली स्टेजेस ऑफ बर्थ। स्टेजेस ऑफ बर्थ ओह भाई ये तो बड़ी डीप और रीइंकार्नेशन इसके होता लिए मैंने और माना है इसके लिए हमें एक और एपिसोड करना पड़ेगा। हाँ वाकई क्योंकि I खवातीन और हज़रात, feel like that you will understand what I'll say. मैं कोशिश करूंगा कि इसको समझूं क्योंकि खवातीन और हज़रात यहाँ पे गहरी बातें शुरू हो गई हैं और गहरी बातों में ना मैं डॉल्फिन का बच्चा हूँ ना आप लोग वेल वाले, तो यहाँ पे हम गहरी बातें अवॉइड करेंगे। हम कुर्बानी की बात करें, बकरा, गाय, ऊंट, कोई Yes. इस तरह का छतरा वगैरह, हम इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। मछलियों पे हम बाद में बाद में चलेंगे, आएंगे। फिर जैसे जेबा ने बता दिया किसी दिन करेंगे। लेकिन जेबा आप यहाँ मौजूद हैं जी। और हम हुमा से गाना ना सुने As ये तो हो ही Thank you so much. Thank you. I was scared. Yes, हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि हुमा गाना ना गाए। और इसका नया गाना है भाई। ओह यस, मेहरबान। मेहरबान Why don't we just मैं Celebrate बल्कि our इन्होंने Eid. मुझे बताया कि तुमने मेहरबान को देखा। मैं कहा मैं आपके अब तो अकेली आई थी, मैं तो आपके साथ कोई मेहरबान नहीं देखा। कहती नहीं गाने का नाम है मेरा। गाने का मैंने नाम है, कहा, "अच्छा, yeah. बिल्कुल जी तो हुमा क्या कहता है मेहरबान? ये आ चुका है, आने वाला है क्या? ये जी आ चुका है। मेहरबान रिलीज हुआ है मेरी बर्थडे वाले दिन 5 अप्रैल को Okay. और अली मुस्तफ़ा ने इसको म्यूजिक प्रोड्यूस किया है। क्या बात एंड पाकिस्तान आइडल के दो बहुत ही खूबसूरत प्यारे कंटेस्टेंट हैं जो मेरे भी फेवरेट हैं, समिया गौहर और आर्यन नवीद। उन दोनों ने इसको कंपोज किया है और इसको लिटरली इसकी लिरिक्स लिखी हैं और प्रोड्यूस बाय अली मुस्तफ़ा प्रोडक्शन हाउस इन लाहौर। तो Amazing. देयर यू गो। तो अब मतलब इतना तारुफ हो चुका तो मतलब सुना भी दें। सुना भी देते हैं। नहीं सुनाएंगे, मैं समझ आप खुद ही शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं मेरी सख्त अच्छा सलाह मेहरबान मांगे मेरा तो कर दे रहा हूं। मेरा वादा है कसम से, एक ही शॉट में होगा, 3 किस्तों में नहीं होगा। ईद हाँ, ये इसी महीने में हो जाएगा। इंशाल्लाह इसी नहीं, इसी महीने में हो लम्हे जाए। में, इसी अभी लम्हे इसी में। इसी लम्हे लम्हे में, हाँ, लम्हे घड़ी मौजूद नहीं में हो पहनी जाए। हुई, इसी लम्हे में। ये पहले खवातीन अभी हज़रात, हुआ है। आपके सामने हुमा ख्वाजा। इन आँखों में है आया ये ख्वाब तेरा ऐसे कि
है साथ तेरे कि हो गया है प्यार तुमसे, हुआ है बेशुमार तुमसे, नहीं है और दूजा कोई, कह दिया है आज तुमसे। मेहरबान हुआ ये प्यार हम पे, जो तू हुआ है मेरा। ना दुनिया का खौफ हो, ना कल की खोज हो, बस मैं और तुम हो, ना कोई और हो। अगर मैं कहूँ नहीं तुम सा कोई